गुड आफ्टरनून, मैं हूं अकमल हुसैन। स्वागत करता हूं आपका सुनहरा सवाल में। मैं हाजिर हूं आपका मेज़बान बन करके और एक लंबे समय के बाद, क्योंकि जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा इसलिए कि ये मेरी गलती है कि मैं इतने लंबे समय से वीडियो नहीं डाल सका। अब कोशिश रहेगी कि इधर इंशाल्लाह ताला रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। और आज के शो में जो हमारे बहुत करीबी मेहमान आए हुए हैं, नाम इनका सुहेल ख़ान है और सिद्धार्थ नगर में, पूरे सिद्धार्थ नगर में इनको जाना जाता है और इनका एक चैनल भी है। सर, आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम सुहेल इस्माइली ऑफिशियल है। सुहेल इस्माइली ऑफिशियल है। ये नाज शरीफ वगैरह और मोटिवेशनल वीडियो ऐसे हज़रत डालते हैं और इनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं। तो टाइम मिलेगा हज़रत का चैनल जा कर के आप देखिएगा। और हज़रत, हम तो भूल गए आपका स्वागत करना। आपका स्वागत है हमारे शो में और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आप यहाँ आज हाज़िर हैं। हम बिला ताख़ीर ज़्यादा हम समय ना गवा करके हम नियम बता देते हैं। नियम वही हैं जो पिछले वीडियो में थे, लेकिन शायद पिछले वीडियो में अक्सर लोगों को पता नहीं चल पाया था। अब दोस्तों, यहाँ जो हैं पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब रुपए चल रहे हैं। तो यहाँ टोटल 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और 11,000 रुपये दिए जाएंगे। पहला प्रश्न सर 50 रुपये का होगा और दूसरा 100, तीसरा 150 और चौथा प्रश्न 200। फिर ऐसे चलता जाएगा। 11वां प्रश्न आपको 11,000 रुपये देगा। 4 प्रश्नों के लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड का टाइम और उसके बाद आपको प्रश्नों के लिए मिलेंगे 45 सेकंड। फिर आखिर के 3-4 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। और ध्यान पूर्वक जवाब दीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस बात का कि कहीं गलत विकल्प का चयन ना होने पाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है डिसीज़न लेना ऐसे मैटर में। तो आज हम खुश भी हैं क्योंकि हमारे बहुत करीबी साथी हैं और हमारे दोस्त भी हैं और देखते हैं कि आज हमारे दोस्त कितना कमाल करते हैं और आपका साथ हमें चाहिए। हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला को और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। पहला प्रश्न आपको देगा 50 रुपये और इसका जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 30 सेकंड का टाइम। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा इंद्रधनुषी रंग नहीं है? विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए रेनबो कलर? आपके ऑप्शन है ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लू या डी ब्राउन। लाल, हरा, नीला या भूरा। इनमें से कौन सा इंद्रधनुषी रंग नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए रेनबो कलर? ऑप्शन डी को एंटर किया जाए। आर यू श्योर? जी। ऑप्शन डी भूरा को एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यू ऑन 50 रुपीज़। क्या बात है सर, आपने बहुत समझदारी से जवाब दिया और आप 50 रुपये जीत चुके हैं। हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फिर आपसे कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? आपके ऑप्शंस हैं ए C3H6O3, बी H2SO4, ऑप्शन सी CH3COOH या ऑप्शन डी HCOOH। लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? ऑप्शन ए C3H6O3 को अब इंटर किया जाए। आर यू श्योर? जी। ऑप्शन ए को इंटर करते हैं, देखते हैं क्या यह सही जवाब होता है। काफ़ी विचार कर रहे थे आप। जी, बिल्कुल सही जवाब है। यू वॉन 100 रुपीज़। क्या सर, आपने बहुत कमाल कर दिया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।
आपने सोच समझ करके बहुत सूझबूझ से आपने जवाब दिया और आप 100 रुपये जीत चुके हैं। और हम दुआ करते हैं कि आप आगे भी ऐसे बढ़ते रहें। और हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड का टाइम और ये प्रश्न आपको देगा 150 रुपये। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस नबी का जन्म बिना पिता के हुआ था? विच प्रॉफिट वॉज बॉर्न विदाउट अ फादर? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत यही अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस नबी का जन्म बिना पिता के हुआ था? विच प्रॉफिट वॉज बॉर्न विदाउट अ फादर? ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंटर किया जाए। आर यू श्योर? जी। ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। बिल्कुल सही जवाब। यू वॉन 150 रुपीज़ और आप 150 रुपये जीत चुके हैं और आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। लग रहा है कि आप काफ़ी तैयारी करके आए हैं और दुआ हमारी यही है कि आप यहाँ से ढेर सारे पैसे जीत करके जाएं और जा कर के लोगों की भलाई के लिए खर्च करें उसको। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर और समय ना गंवा करके हम प्रश्नों की ओर ही बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। चौथा प्रश्न आपको देगा 200 रुपये और जवाब देने के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दिल्ली कैपिटल्स के पहले कप्तान कौन थे? हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स? आपके ऑप्शंस हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी वीरेंद्र सहवाग, सी स्टीव स्मिथ या डी ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के पहले कप्तान कौन थे? हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स? ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग को इंटर किया जाए। श्योर? जी। ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या यह सही जवाब होता है। सर बहुत सोच रहे थे आप इसके बारे में। जी। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यू वांट 200 रुपीज़। आपने गलत जवाब दिया आपने और आप 200 रुपये जीत चुके हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर जी। और आप मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जी। छोटा सा प्रश्न है आपसे सर कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पर सर? पचमोहनी में। पचमोहनी में। जी। मुझे तो मालूम है क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे हज़रत इतने समय बिलवाहा चौराहे के पास, जी, बिलवाहा चौराहे के पास वहीं पर पढ़ाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इनके हैं और काफ़ी स्टूडेंट इनके काबिल भी हैं जो पढ़ लिख करके ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि जो भी टीचर्स हैं और जिनके भी स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ करके दिखाएं और आगे बढ़ते रहें। हमारे भी स्टूडेंट हैं कुछ, हमारी दुआ उनके साथ है कि अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे। चलिए, और ये एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका रिज़ल्ट तो देरी से आता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, काफ़ी उम्र गुज़र जाती है आपकी और एक लंबा समय बीत जाता है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो देर से जो पेड़ फल देता है उसका फल अनोखा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा एक दिन, लेकिन थोड़ी देरी से आएगा, सब्र करना पड़ेगा। चलिए सर, हम दूसरे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा जवाब देंगे। लेकिन सर, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आने वाले प्रश्न का आप उत्तर गलत देते हैं, जी, आप 200 रुपये जीत चुके हैं, तो आप फिर 200 पर आ जाएंगे। जी।
अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो 2000 पर है। जी यदि इस बीच में कहीं आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं जी तो आप नीचे गिर करके 200 पर आ जाएंगे। यदि आपको उत्तर नहीं आता है जी। तो आप इस खेल को, इस क्विज़ को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं और हम आपको इजाज़त देंगे कि आप वहीं पर इसको समाप्त कर सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, जितना आप जीते रहेंगे आपको उतना इंशाल्लाह मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 45 सेकंड का टाइम। ये प्रश्न आपको देगा 300 रुपये। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? When did Sikkim become a state of India? आपके ऑप्शंस हैं A in 1947, B in 1950, C in 1963 या D in 1975। 1947 में, 1950 में, 1963 में या 1975 में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? When did Sikkim become a state of India? ऑप्शन डी 1975 में इंटर किया जाए। आर यू श्योर सर? जी सर। ऑप्शन डी 1975 को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। ₹300 बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया सर और आप 300 रुपये जीत चुके हैं। और ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न था और आपने बहुत आसानी के साथ इसका जवाब दे दिया। ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी भरपूर है। और दर्शकों से भी निवेदन यही करता हूँ कि यदि आना चाहते हैं तो 11 प्रश्नों का जवाब दीजिए और 11,000 रुपये यहाँ से लेकर के जाइए। लेकिन हाँ, प्रश्नों का उत्तर सही देना पड़ेगा आपको। चलिए सर, हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा। हमारी दुआ है कि आप इसका सही उत्तर दें और ढेर सारे पैसे यहाँ से जीत करके जाएं। छठा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किस वर्ष में शुरू हुआ था? द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर। आपके ऑप्शन हैं ए 305 AD, बी 307 AD, सी 319 AD या डी 367 AD। 305 ईस्वी में, 307 ईस्वी में, 319 ईस्वी में या 367 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किस वर्ष में शुरू हुआ था? द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर। ऑप्शन सी 319 ईस्वी को इंटर किया जाए। आर यू श्योर? जी। ऑप्शन सी 319 ईस्वी को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। आपको कोई और विकल्प भी लग रहा था? जी नहीं। यही? जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। यू वॉन 500 रुपीज़। थैंक यू सर। क्या बात है सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल ये था और कठिन प्रश्न था जी, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप 500 रुपये जीत चुके हैं जी। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप 11,000 लेकर के जाएंगे, कसम खा कर के आए हैं लग रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर और इसका जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 45 सेकंड का टाइम और 7वां प्रश्न आपको देगा 1,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं सर तो आप सीधे 200 पे चले जाएंगे जी। तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो यहीं इसको आप समाप्त कर सकते हैं जी। हमारी गुजारिश यही है आपसे कि आपको अगर उत्तर आता है जवाब दीजिए, वरना आप इसको यहीं पर ख़त्म कर दीजिए।
आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस दूसरे देश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 7 वर्षों तक बैंकर के रूप में काम किया? फॉर विच फॉरेन कंट्री डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर फॉर अबाउट 7 ईयर्स? आपके ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी बर्मा। किस दूसरे देश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 7 सालों तक बैंकर के रूप में काम किया? फॉर विच फॉरेन कंट्री डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर फॉर अबाउट 7 ईयर्स? ऑप्शन बी भूटान को इंटर किया जाए। आर यू श्योर? जी सोच समझ करके ये आपका अंतिम निर्णय है? जी। ऑप्शन बी भूटान को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। सर मैं आपको यही कह रहा था कि यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आप यहीं जी इसको समाप्त कर सकते हैं। जी ये उत्तर आपका गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बर्मा। जी सर कोई बात नहीं, वैसे आप, लेकिन हमें दुख है कि आप 200 रुपये जीते जी क्योंकि आपने इसका उत्तर गलत दे दिया। लेकिन खैर चलिए, होता है ज़िंदगी में ऐसा। जी आपने हार नहीं माना, आपने जी लगा करके कोशिश की जी और आपने यहाँ पर रिस्क लिया था। जी लेकिन यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन गलत हो सकता है। जी कहाँ आप 500 रुपये जीत चुके थे लेकिन आप 1000 का प्रश्न था लेकिन अब आप 200 पे चले गए हैं। दर्शकों, कोई भी अगर आना चाहता है इस बात का ध्यान रखेगा कि यदि उत्तर नहीं आता है तो वहीं पर आप इसको समाप्त कर सकते हैं, आपका कोई पैसा कटेगा नहीं। लेकिन आपने रिस्क लिया, गलत उत्तर दिया तो आप नीचे चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो कि आप 200 रुपये जीत चुके हैं। यू वांट 200 रुपीज़। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे शो में। और दर्शकों आपसे निवेदन है, जो भी आना चाहता है आ सकता है और यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है। आप आइए, बिल्कुल सवालों का सही उत्तर दीजिए और तैयारी करके आइए, आपको ज़रूर आपके पैसे दिए जाएंगे। आज के मेहमान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए बुलाया। और हमारे दर्शकों से कुछ आप निवेदन कर दीजिए। जी, आप लोग आ सकते हैं और तैयारी करके आएँ। बिल्कुल। इसमें सिर्फ पैसे का फ़ायदा नहीं होता है, कम से कम आपके जहन की आजमाइश होगी, जो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। यहाँ से आप बैठेंगे तो आपको दुनिया भी देखेगी कि आप क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आप हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। तो दर्शकों, ये हमारे मेहमान थे और हम विदा करते हैं आज के मेहमान को और इनकी जीती हुई राशि हम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और हम यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। और यूपीआई एक सिक्योर चीज़ है। आप यूपीआई से बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते होंगे अपने जीवन में, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी किसी को ओटीपी या पिन वगैरह, पासवर्ड वगैरह मत बताइएगा। तो सर का नंबर हम डालते हैं और यहाँ हम 200 रुपये डालते हैं और ये बिल्कुल सिक्योर तरीके से हज़रत के अकाउंट में पहुँच जाएगा। हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और इनका जीता हुआ पैसा इनके अकाउंट में हम डालना चाहते हैं। हमने इनका नंबर इंटर किया और 200 रुपये इंटर किए और सर बिल्कुल ये आपके अकाउंट में पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और ढेर सारा प्यार आपके लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए सुनहरा सवाल। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और यदि कहीं आपको कोई गलती नज़र आती है या किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है जो हमने दिया है, हमारे सर ने दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप अपनी राय एक भाई की तरह
ज़रूर वहाँ पेश करें और बताएं कि हमें क्या चीज़ें मॉडिफाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सुनहरा सवाल।